आज जो है हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 62वां नंबर, यानी 62nd 62वां नंबर, और वह अल-मुमीतु। अल-मुमीतु, इससे पहले अल-मुही पर गुफ्तगू हुई थी, अब ये अल-मुमीतु। अल-मुमीतु का माना मौत देने वाला, मार देने वाला। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के ये नाम है अल-मुमीतु, और ये अजीब व गरीब नाम है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला मुमीत है। मुमीत है, ज़िंदा को मुर्दा करता है और मुर्दा को ज़िंदा करता है। मुहय्यी व मुमीत, गोया कि वो अंडे से बच्चा पैदा करता है, बच्चे को फिर जो है वो मौत की घाट उतार देता है। तो गोया कि ना जो है बेजान जो है नुतफ़े से ज़िंदा इंसान को पैदा करता है, फिर ज़िंदा इंसान को मौत की घाट उतार देता है, फिर जो है वो हशर और माद में फिर उसको ज़िंदा कर देगा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये वस्फ़ ख़ास है कि वो ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता है, और ज़िंदगी और मौत किसी भी जानदार के ऊपर जो तारी करता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो गोया कि मौत का मज़ा हर नफ्स ने चखना है। इवन तो खुद मौत जो है, खुद इटसेल्फ मौत ने भी इस मौत का मज़ा चखना है। इसलिए हदीस में आता है, जो तफसीर मज़री वग़ैरह ने इस रिवायत को नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला का रोज़े क़यामत में इस मौत को जो है एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेंढे की शक्ल में इस मौत को जो है मुजस्सम कर देंगे, और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान उसको ज़िबा कर देंगे, ज़िबा कर देंगे। और ये ऐलान कर दिया जाएगा कि आज मौत को भी मौत आ गई है, आज मौत को भी मौत आ गई है, अब किसी पर कोई मौत तारी नहीं होगी। जब ये ऐलान सुनेंगे तो अहले जन्नत खुशी से उछलेंगे कि वो खुश होंगे कि अब जन्नतों में हमेशा हम जिंदा सलामत रहेंगे, अब हम पे कोई फ़ना और मौत नहीं है। लेकिन अहले जहन्नुम जो अफसुर्दा हो जाएंगे कि मौत नहीं है, क्योंकि हम तो सोचते थे कि मौत की तकलीफ़ यानी दुनिया की तकलीफ़ों से, मसाइब से तंग कि मौत की घाट उतर जाए तो वो तकलीफ़ तो कम से कम ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वो सोचेंगे कि यहाँ तो मौत भी नहीं आएगी, और इसी हाल में सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, कि जहन्नुम के अंदर जहन्नुमी न मरेंगे ना ज़िंदा रहेंगे। बीच की एक कैफियत होगी ऐसी मदहोशी की जिसमें वो सज़ा और तकलीफ़ को महसूस करेंगे। तो गोया कि मौत को भी मौत दे दी जाएगी, क्योंकि ख़ुद मौत इसल वो भी एक नफ्स है, वो भी नफ्स के तहत आती है। इसलिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लिहाजा मौत को भी मौत दी जाएगी। तो कहने का मकसद है कि मुमीत जो है अल्लाह तबारक व तआला का नाम, और बड़े इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद, बहुत बड़ा बाबरकत नाम है। सबसे बड़ी बरकत और फजीलत इसकी है कि इंसान का अपना नफ्स अगर काबू में नहीं है और नफ्स बेरारवी का शिकार होता है, गुनाह और मासियत की तरफ दौड़ता है, बगावत का रास्ता इख्तियार करता है, ख़ुद इंसान का अपना नफ्स है या आल औलाद में से कोई शख्स है, बेटा है, बेटी है, या एक शौहर देखता है बीवी के अंदर ये सूरत हाल है, या बीवी देखती है शौहर के अंदर ये सूरत हाल है कि नफ्स उसके काबू में नहीं है, गुनाह और मासियत की तरफ दौड़ता है। तो उसका तरीक़ा ये है कि अगर ख़ुद इंसान अपने नफ्स को मुती और फर्माबरदार करना चाहता है, उसका तरीक़ा ये है कि सोने के वक्त अपने सीने पर हाथ रख के अपने नाम की अदद की मिक़दार इसका विर्द करे। मतलब अगर नाम की अदद 110 है, अली नाम है और 110 उसकी अदद है, तो सीने पे हाथ रख के दिल की जगह पे तो या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हो, कोई भी दुरूद पढ़ ले। तो पढ़ने के बाद जो है या मुमीतु जो है 110 दफ़ा पढ़े और पढ़ के अपने सीने पे दम कर ले। तो ये पाबंदी के साथ एक चिल्ला पूरा करे, 41 डेज़ पूरा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नफ्स को इसका मुती और फर्मा बरदार कर लेंगे, और ये नफ्स के ऊपर इसका पूरा काबू आ जाएगा। अगर किसी दूसरे शख्स पे है, मतलब बच्चा है या बेटी है, उसका नफ्स अगर बेरहमी के शिकार है, अगर मौका हो तो लेटने के बाद उसके सीने पर हाथ रख के अगर पढ़ने का मौका हो तो फिर ये उसके नाम की अदद के एतबार से, अगर नाम की अदद याद नहीं तो 490 इसके अपने अदद है या मुमीतु के, या मुमीतु के 490 इसकी अपने अदद है, और ये अदद कबीर अदद, और मुफरद अदद इसका जो है 4 है, 4 इसका मुफरद अदद है। तो 490 टाइम जो है ना वो रख के जो उसके सीने पे जो दम करे, या ये कि पहले पढ़ ले, पढ़ने के बाद वो अगर वो बेटा ये बेटी लेटे हुए सोए हुए हैं तो उनके सीने पे पर हल्की सी फूंक मार दे, क्योंकि अगर वो जाग जाने का अंदेशा और वो आपको मना करेगा, इसलिए हल्की सी फूंक मार दे सीने पे। शौहर है तो बीवी पढ़ के उसके ऊपर सीने पे फूंक मार दे। तो इस तरीके से ये होगा कि नफ्स बेरारवी से बाज आ जाएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई फासिक फाजिर जालिम ऐसा है कि जो बहुत सताता है और हर तरह की ईज़ा देता है और किसी भी ईज़ा से पेश नहीं करता, मौका मिलता है तकलीफ़ पहुँचाता है, गोया कि मुज़ी दुश्मन है। और मुज़ी के बारे में तो यही है कि उसको हलाक कर दिया जाए,
मूजी की सज़ा हलाकत है। जैसे जो है सांप है, बिच्छू है, ये मूजी है, और मूजी के लिए सिवाय इसके कि उस मौत की घाट उतारा जाए। इवन है कि नमाज में भी इंसान है और सांप बिच्छू आ जाए तो हदीस में फरमाया कि उसी हालत में उसको हलाक करो, मारो उसको, और फिर नमाज वहीं से शुरू करो जहाँ से तुमने छोड़ी थी, तो अगर नमाज भी टूटती नहीं है। इतना ये मूजी है। ऐसे कोई इंसान सांप और बिच्छू की तरह मूजी बन गया हो तो उसकी भी हलाकत, उसकी हलाकत के अगर पढ़ना हो तो उसका तरीका ये, असल तरीका ये है कि उसको इसका इतना विरद किया जाए, इतना विरद किया जाए, इसका हाल तारी हो जाए इंसान के ऊपर। या इतना विरद, या मुमीतु या मुमीतु, या कसरत से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब या मुमीतु के तसव्वुर के अलावा कोई कैफियत ही उस पर नहीं है, और यही नाम उसके ऊपर इजलाल करने लगा है। जब ये कैफियत हो जाए, अब हाथ उठा के उस जालिम और जाबिर के लिए जो है वो उस मूजी के लिए बद्दुआ करे तो यकीनन फौरी बद्दुआ कबूल होती है। और ऐसे मूजी दुनिया के अंदर बहुत है, बहुत बैनुल अक़वामी मूजी भी है, इनफरादी और इज्तिमाई मूजी भी है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। तो लेकिन याद रखें, गैर शरी बुनियाद पे अगर इसको इस्तेमाल किया किसी ऐसी जगह पे जहाँ शरीयत इजाज़त नहीं देती, तो फिर ये उल्टा भी हो सकता है, इसकी रजत भी हो सकती है। ये ना कि पढ़ने वाला खुद ही हलाक हो जाए। इसलिए जो है किसी आलिम मुफ्ती समझदार से मशवरा करके कि फ़लाँ के लिए मैंने पढ़ना है और फ़लाँ ने ये इस अंदाज से मुझे इज़्ज़त देता है, वो आलिम मुफ्ती फ़ैसला कर दे, हाँ भाई वाकई शरन आपके लिए इजाज़त है कि अब आप पढ़ लें, तो फिर आप उसको पढ़ें। तो ये उसका तरीक़ा है कि इस कदर कसरत से पढ़ें। और अगर कसरत से पढ़ना मुमकिन नहीं है तो फिर यह है कि 490 जो इसका आदद है, इस आदद को 5 मरतबा के साथ ज़रब दे दें, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आदद आता है उतना आदद आप पढ़ेंगे। रोज़ाना की उतनी तादाद मुतय्यन कर लें, रोज़ाना उतनी तादाद आप कोई एक वक्त रख लें, रोज़ाना फिर वही वक्त रखना है। हाँ, जगह भी अगर वही हो तो दी बेस्ट, लेकिन अगर जगह बदल रही है वक्त नहीं बदलना चाहिए। अगर रोज़ाना रात को 12 बजे पढ़ रहा है तो रात 12 बजे ही आप पढ़ना शुरू करें, और उसके बाद जब बद्दुआ करें, ज़बरदस्त मुजर्रब अमल है, आपको अपना मुद्दा हासिल हो जाएगा। और तीसरा इसका फ़ायदा ये कि अगर किसी शख्स पर जादू टोना होता है या जादू टोने का वो इलाज कर चुका है और अभी नहीं है जादू टोना, या उसको अंदेशा कोई जादू टोना उस पर कर ना दे और यह जादू टोने की वजह से किसी मुसीबत और आफत में मुब्तला ना हो जाए। अगरचे जादू टोने का जो है हमला वो आर्जी और वक्ती होता है, लेकिन वक्ती तौर पर बंदा अगर सहार ले तो बच जाता है, और बाज़ दफ़ा कमज़ोर आसाब का शख्स नहीं सहार सकता तो हलाकत और की मौत की घाट भी उतर जाता है। इसे उससे बचने का तरीका ये कि यही लफ्ज़ जो या मुमीतु 490 दफ़ा, यानी जो इसका आदत है तो 490 टाइम यही आदत जो आपने विरद करना है, या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना, हाथों पे दम करके पूरे बदन पे हाथ फेर ले। कोई माई का लाल आप पे जादू नहीं कर सकेगा। अगर कोई जादू करेगा तो आप पर बिल्कुल जादू का असर नहीं होगा, जादू आपके करीब भी नहीं फटकेगा। इतना ताकतवर जानदार ये लफ्ज़ है। इसका हिसार गोया कि एक ऐसा कायम अल्लाह कर देते हैं, कोई जादू करीब नहीं आता, आने की कोशिश करेगा वहीं फना हो जाएगा। और ज़ाहिर है कि आज तो घर घर ये जादू टोने के मसाइल हैं, पता ही नहीं चलता कि ये मुसीबत है क्या। पता चला आस्तीन का सांप जादू कर रहा है, जो खाने में जादू मिला दिया, वैसे पुतला दबा दिया, और कितने ढकोसले। खुद नौरानी आमाल को भी लोग जो है नेगेटिव मकासद के इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर इसके अंदर। 490 दफ़ा जो है या मुमीतु पढ़ें, कोई किसी भी एक नमाज के बाद वक्त मुतय्यन कर लें, अव्वल आखिर 11 मरतबा के साथ। बाकी है कि अगर जिन दिनों में औरतों में नमाज नहीं है तो वो क्या करें, तो उसका जिक्र कर सकती हैं, क्योंकि कुरान करीम की आयत नहीं है। कुरान करीम की आयत की मुमारत होती है, लेकिन ये चूँकि अल्लाह का जिक्र है या इसी तरह के सलातो सलाम दुरूद शरीफ है, वो ख़ास अय्याम में भी पढ़ा जा सकता है। तो आप इसके अंदर जो है या मुमीतु का बिल्कुल जिक्र अल्लाह का करें, और कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ताकि पाबंदी के साथ करते रहें। और ये आपने 90 दिन करना है, 90 डेज़, 90 दिन की नीयत शुरू करना है। और उसमें आप तसव्वुर में अपनी आल औलाद सब का हिसार भी बांध सकते हैं। तसव्वुर में अपने ऊपर दम करने के बाद उन सब का तसव्वुर करके उनके ऊपर फूंके मार सकते हैं। उससे बाप है, माँ है, बेटा है, बहू है, सारी जिस चीज़ को आपने हिसार में लेना है सबको अल्लाह तबारक व तआला जादू टोने के हमले से महफूज रखते हैं। और एक तरीक़ा यह है कि इंसान जो है किसी जगह जा रहा है और फौरी उसको अंदेशा कि मुझ पर जादू का अटैक ना हो जाए, या फ़लाँ शख्स को खाने में कुछ मिला ना दे, तो ख़तरा होता है कि क्या करें। उसका तरीक़ा यह है कि 7 टाइम घर से निकलते ही 7 दफ़ा 7 टाइम आप या मुमीतु पढ़ें।
अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूशी पढ़ ले, या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु 7 टाइम पढ़ के अब फूंक मार ली अपने दाएं बाएं बदन पे, और अब आप उस जो मतलूबा मुकाम पे चले गए। वहाँ पर खाने पीने में अगर कुछ दे दिया और अंदेशा कि इसमें जादू ना मिला दिया हो, एक अमल तो मैं बताया करता हूँ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का, कि 21 टाइम पढ़ के वो हल्का से उस खाने पीने पे फूंक दें, या जो तोहफा दिया जा रहा है जो उसके ऊपर फूंक दें, वो पलट जाता है। दूसरा तरीका ये कि यही या मुमीतु का जो नाम है, ये 7 दफ़ा 7 टाइम आपने पढ़ के उस खाने पीने के ऊपर फूंक देना। बस इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसके ऊपर अगर कोई जादू टोना किया हुआ होगा वो फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा, और वो खाना आपके लिए नाफ़ी होगा, आपको कोई तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये इसके अंदर तासीर। तो गोया कि ये इस कदर जो है वो ज़बरदस्त नाम है, बड़ा ताकतवर नाम है, लिहाजा इसको जो है वो आप अगर अपनी हिर्ज़ जान बनाते हैं तो मुनाफी हैं, दुश्मन ज़ेर होंगे, फासिक फाजिल ज़ालिम हलाक होंगे, और ख़ुद आपका नफ्स जो है वो मुती और फरमाबरदार हो जाएगा।